फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। वेलकम टू BRS स्टडी वन यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए जो हम बुक सॉल्व कर रहे हैं वो है घटना चक्र की। और इसमें देखेंगे तो फ्रेंड 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें यहाँ पर हिंदी की पार्ट 2 वीडियो है। और यहाँ पर देखेंगे तो जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करवा दिया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियोज को एक साथ वॉच कर सकते हैं। और देखिए जो इनके PDF है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो फ्रेंड्स वो संज्ञा के आधार पर होता है। ठीक ना, किसके आधार पर? तो हो जाएगा संज्ञा के आधार पर। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हो गया मोहन, ठीक ना, मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंग निर्धारण बोला गया है। अगर यहाँ पर हम कहेंगे मोहन घर जाती है, ठीक ना, मोहन घर जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एरर हो रहा, गलत होगा। क्यों होगा? यानी किसके आधार पर गलत हो रहा? तो यहाँ पर देखें कि मोहन के अकॉर्डिंग हो रहा। यहाँ पर मोहन पुलिंग है तो यहाँ पर भी जो होना चाहिए था तो यहाँ पर पुलिंग होना चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? यहाँ पर पुल्लिंग किया हो जाएगा तो पुल्लिंग बनेगा मजा। ठीक ना, मजा की जैसे कि पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक ना, क्या हो जाएगा? पढ़ने में मजा आ रहा है। ऐसा थोड़ा ही होगा पढ़ने में मजा आ रही है, ऐसा नहीं ना। इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर है। बाकी जो भी यहाँ पर दिख रहा, कजा, सजा, रजा, क्या है? तो फ्रेंड्स सभी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो जा रहे हैं। और जो भी आपको कमेंट्स होते हैं तो वीडियो को लास्ट में उनको डिस्कस किया जाता है। और फिलहाल तो यह रिकॉर्डेड मोड में क्लास दी जा रही है। तो फ्रेंड्स आप जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो ऑफ यहाँ पर क्लास ऑफलाइन में होने के बाद भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ठीक है, यहाँ पर एक वचन की बात किया जा रहा। कह रहा लड़के बोले, ठीक है, लड़के बोले, ठीक है, लड़के बोले यानी सभी लड़के बोले होंगे, यहाँ पर यह नहीं होगा। फिर कह रहा लड़के ने कहा, ठीक है, लड़के ने कहा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर सही है, किसी एक ही लड़का ने कहा होगा, लड़के ने कहा। ठीक है, तो इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी सी में देख लेते हैं, कह रहा लड़कों ने, फिर कह रहा लड़के ने लड़कों से कहा। ठीक है, तो यहाँ पर भी गलत है, इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा ओस्ट वर्ण किस विकल्प में है? ठीक है, यानी वोस्ट उच्चारण किससे किया जा, मतलब जो वोस्ट वाले वर्ड हैं किसमें है, चेक कर लेते हैं। तो कह रहा प फ ब भ। तो देखिए फ्रेंड, जो प वर्ग होता है, ठीक ना, प वर्ग का उच्चारण किससे किया जाता है? इसका उच्चारण किया जाता है ओस्ट से। बाकी चेक कर लेते हैं। कह रहा क ख ग घ, तो यानी जो क वर्ग होता है, क वर्ग का उच्चारण फ्रेंड्स कंठ से किया जाता है। ठीक ना, किससे? ये हो जाए कंठ से। कह रहा त द द द, ठीक ना, त थ द ध। तो इसका ये किसका है? तो त वर्ग के ये वर्ण हो जाएंगे। इनका उच्चारण किससे किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इनका उच्चारण दंत से हो जाएगा। ठीक है, किससे? दंत से। और फिर कह रहा कि अ ई री विसर्ग। तो देखिए फिर यहाँ पर जो अ ई और जो विसर्ग होगा इसका उच्चारण किससे किया जाएगा? तो इसका उच्चारण कंठ से किया जाएगा। ठीक ना, बाकी जो री होता है, ठीक है, जो ऋषि री हो जाएगा इसका उच्चारण मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका उच्चारण मूर्धन्य यानी मूर्धा भी कह सकते हैं। तो इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा आपका घर जिस शहर में है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ठीक है, सीधी सी बात है, थोड़ा समझने के लिए लेते हैं इसको। जैसे कि मेरा घर प्रयागराज में है, ठीक ना, मेरा घर प्रयागराज में है। ठीक है, तो जब प्रयागराज हो गया तो प्रयागराज कौन सी संज्ञा होगा? तो यहाँ पर देखेंगे तो नाम दिया गया है, तो नाम क्या होता है? तो नाम हो जाएगा व्यक्तिवाचक। बाकी जातिवाचक में देखेंगे तो जैसे जातिवाचक में गाय हो जाएगा, ठीक है, जाति का बोध करेगा, गाय, नदी, ठीक ना, इस टाइप से हो जाएगा। बाकी समूह में देखेंगे तो यहाँ पर समूह होना चाहिए। और जगह भाववाचक में देखेंगे, जैसे भाववाचक में दया, ठीक है, मिठास, ये सब क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे भाववाचक। तो यहाँ पर इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम ताजमहल देखने जाएंगे। कह रहा हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम दिया गया है तो हम कौन सा हो जाएगा? तो ये हम होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक ना, कौन सा? पुरुषवाचक।
और देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना? एक होता है उत्तम, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा हो जाएगा मध्यम, ठीक ना, मध्यम, और तीसरा हो जाएगा अन्य, ठीक ना? क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अन्य। तो देखेंगे उत्तम में क्या होगा, तो उत्तम में मैं और हम आएगा, ठीक ना, मैं हम। मध्यम में तू, तुम, ठीक है, और आप, ये मध्यम में आएंगे। और बाकी जो भी बच रहे हैं जैसे कि वह, वे, ये, ठीक ना, ये सब अन्य में आएंगे। तो अब इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, यानी यहाँ पर देखेंगे जो खेलना शब्द है इससे विशेषण कौन सा बना हुआ है। जो पहली बात खेलना है, तो खेलना किससे बना हुआ है, खेलना का मूल क्या हो जाएगा, तो मूल क्या, मूल शब्द क्या होगा, तो खेल हो जाएगा। खेल से खेलना बना हुआ है, और खेलना से कौन सा विशेषण बनेगा, वो बनेगा खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह चांदी खोटी सी है, सॉरी, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पर देखेंगे तो चांदी की विशेषता बताई जा रही है, चांदी खोटी सी है या चांदी जो भी है, ठीक ना, तो उसके बारे में विशेषता बताया जा रहा, सॉरी, विशेषता तो बताई जा रही है, उसके गुण की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, किसकी, गुण की। यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और देखेंगे संख्यावाचक विशेषण में आपको संख्या मिलेगा, जैसे 2000, 3000, 100, 200, ठीक ना, संख्या मिल जाएगा। और परिमाण में जैसे कि आपको मिलेगा जैसे 1 मन, 2 मन, ठीक ना, परिमाण मिलेगा। तो अब इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा मोहनी तेज दौड़ती है, ठीक ना, मोहनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स तेज हो जाएगा आपका यहाँ पर क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक ना। और देखिए जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है इसमें, चलिए ठीक है, जो डिफिनेशन होती है इसमें हो जाएगा ऐसे अविकारी शब्द, ठीक ना, ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया, जो क्रिया के होने के तरीके के बारे में बताती है, जो क्रिया के होने, होने के तरीके, तरीके के बारे में बताती है, ठीक ना, बताता हो, तो क्या कहेंगे, तो उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे बता रहा ना मोहिनी तेज दौड़ती है, यानी कैसे दौड़ती है, तेज दौड़ती है। वो धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बाकी स्थानवाचक में देखेंगे तो हमारा स्थान मिलना चाहिए था। कालवाचक में क्या मिलना चाहिए, तो समय मिलना चाहिए। और जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है इसमें परिमाण मिलना चाहिए, ठीक ना। ऑप्शन भी कर सकते हैं, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर कह रहा क्रिया चुनिए, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो फ्रेंड्स क्रिया क्या हो जाएगा, तो सीखती है, ठीक ना। क्या सीखना क्या है, तो सीखना हो जाएगा क्रिया। इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, ठीक ना, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, यानी मंगवाया, ठीक है। जैसे मंगवाया क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पदार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन कह रहा वह चम्मच से चावल खाता है, ठीक ना, वह चम्मच से चावल खाता है, इस वाक्य में चम्मच से कौन सा कारक है, मैंने चम्मच से यानी कि द्वारा, अगर किसी माध्यम से, ठीक ना, अगर कोई माध्यम होगा तो अगर करण कारक होगा, और जो करण कारक चिन्ह क्या होता है, से द्वारा। संबंध में क्या होगा, संबंध में हो जाएगा काके की, ठीक है, क्या बनेगा, काके की चिन्ह हो जाएगा। और अधिकरण में होता है में पर हो जाएगा, और कर्ता ने, ठीक ना, कर्ता का चिन्ह क्या बनेगा, तो कर्ता का ने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। कह रहा हमारा समाज उन्नति के पथ में है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पथ में नहीं होगा ना, पथ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो में किसका चिन्ह होता है, तो फ्रेंड्स कारक का चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस प्रकार की शुद्धि मिल रही है आपको, तो मिल रही है आपको कारक की शुद्धि यहाँ पर मिल रही है। बाकी यहाँ पर पैसेज दिया गया है, तो पैसेज आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है। बाकी आगे जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा जो दायर मुकदमे पर प्रतिवाद या बचाव करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, वाक्य है तो उपयुक्त शब्द है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो जगह प्रतिवादी, यहाँ पर वन वर्ड पूछा गया है, तो क्या बनेगा, तो हो जाएगा प्रतिवादी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा हमेशा आनंद का अनुभव करना, ठीक ना, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट बनेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, ठीक ना।
और बाकी हम चेक कर लेते हैं, कह रहा है कि न सावन सूखा न भादो हरा, यानी हमेशा एक सा रहना, ठीक है ना। क्या बनेगा, इसका हो जाएगा हमेशा एक सा रहना, मतलब कि जो एक स्थिति होगी हमेशा समान होगी। मतलब कि जो अंधा होगा, ठीक है ना, उसको क्या पता चलेगा कि सावन सूखा है कि बादल हरा है। अगला क्वेश्चन कह रहा जहाँ चाह वहाँ राह। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ क्या होगा, जैसे कि कुछ पाने की जो तीव्र इच्छा होगी, ठीक है ना, अगर पाने की आपके पास तीव्र इच्छा हो तो मतलब राह ऑटोमेटिक आपको दिख जाएंगे। फिर कर आप भले तो जग भला, इसका हो जाएगा कि अगर आप खुद भले हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा। तो अब इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो संदेहवाचक हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी संकेतवाचक क्या बनेगा, तो इस संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी संदेह में क्या मिलना चाहिए, तो आपको यहाँ पर संदेह मिलना चाहिए था, इच्छावाचक में इच्छा मिलनी चाहिए और आज्ञावाचक में आज्ञा दिखना चाहिए था। तो ठीक है, तो राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा कि दिए गए विकल्पों में सही सटीक सही वाक्य चुनिए। कह रहा ललित की, अरे ललित को दो बेटियां हैं। तो फ्रेंड्स को नहीं होना चाहिए ना, ललित की दो बेटियां हैं, तो ये भी गलत। फिर कह रहा कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी होता है, ठीक है, यहाँ पर कसौटी दिया है, क्या हो जाएगा, तो ये होता है कसौटी, ठीक है, ट हो जाएगा, ये ट होता है, ठीक है। फिर कह रहा कर्म के मारे डर के मारे चोर दौड़ गया। तो फ्रेंड दौड़ नहीं, भाग गया, ठीक ना, डर के मारे चोर भाग गया। फिर कह रहा परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा भक्ति रस का अस्थायी भाव इनमें से क्या है। तो देखिए फ्रेंड, भक्ति रस का अस्थायी भाव भक्ति हो जाएगा। बाकी जो क्रोध दिया गया है, क्रोध किसका होता है, तो फ्रेंड्स हो जाएगा रौद्र रस का, ठीक है, किसका, रौद्र रस का। और जो हास होता है, हास्य रस हो जाएगा। अब बात करें रति, तो देखिए फ्रेंड, जो रति होता है इसका होता है श्रृंगार रस, ठीक ना, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। और थोड़ा सा कहीं आपके अपनी नोटबुक में श्रृंगार लिख लीजिएगा, श्रृंगार यहाँ पर स्पेलिंग एरर में पूछा जाता है, ठीक ना। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा होरी किस उपन्यास का पात्र है। तो देखिए फ्रेंड, जो होरी होता है यह गोदान का, ठीक है ना, किसका है, तो यह गोदान का हो जाएगा। और गोदान किनके लिखी गई है, तो मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित वाक्य में, बाकी सभी उन्हीं की है, तो गबन रंग भूमि का कर्म भूमि गोदान उन्हीं की है। कह रहा कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताएं। पेड़ डैश कोई सो रहा। तो फ्रेंड्स कहाँ पर सोएगा, कोई भी सोएगा तो पेड़ के नीचे ही सोएगा, ठीक है ना, कहाँ पर, नीचे। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं यहाँ तो कोशिश किया हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट मतलब होगा ही नहीं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और देखिए जो इसकी पीडीएफ होगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।